तो अभी बेसिकली मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैक हुए हैं, जिसमें से मेजरली मेरी 2 इंस्टा आईडीज और 2 फेसबुक आईडीज हैक हुई है। और जब मैंने थोड़ी R&D करी तो मुझे पता चला कि मेरी 4 जीमेल आईडीज हैं, उनमें से 2 जीमेल आईडीज का डेटा एक्सपोज हुआ है और 2 का डेटा फुल्ली ब्रीच हुआ है। उनमें से एक आईडी है जो मेरी बहुत ओल्ड, बहुत पुरानी आईडी है। मैंने जब थोड़ी सी R&D करी, थोड़ी सी रिसर्च करी, तो मुझे पता चला कि मैंने एक ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट है इक्जिगो, उस पर लॉग इन कर रखा होगा पास्ट में कभी। तो बेसिकली पॉपुलर ट्रैवलिंग वेबसाइट है, हम सब करते रहते हैं, गोवा वीवो पे बहुत सी ट्रैवलिंग एजेंसी। तो मैंने इक्जिगो पे कर रखा होगा ट्रैवल पर्पज से, या जो भी हम एयर टिकट्स बुक करते हैं और ट्रेन टिकट्स बुक करते हैं, होटल बुक्स करते हैं, तो सारी ट्रैवल एजेंसी के इक्जिगो पे से बुक होते थे। तो किसी टाइम मैंने उस पे से लॉग इन कर रखा था, उसके जो वेब पोर्टल है उस पर। तो जब भी आप किसी भी वेब पोर्टल पे अपनी इंफॉर्मेशन देते हो तो आपसे बेसिकली पूरा डेटा पूछा जाता है। आपका यूज़र नेम क्या है, आपका आईडी, जीमेल आईडीज एंड आपकी इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर्स एंड ऑल वगैरह वगैरह। तो मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे ये पता चला कि इक्जिगो का जो सर्वर है, उनका खुद का जो वेब का सर्वर है, वो पूरी तरह से उनका डेटा ब्रीच हो चुका है। उनके जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने उस पर लॉग इन कर रखा है, या जो उनके पुराने कस्टमर है या रेगुलर कस्टमर है जो भी, तो उन सबका डेटा ब्रीच हो गया। मतलब सीधी सी बात है, अगर उनके सर्वर ब्रीच हुआ है तो जितने भी लोग उसके सर्वर पर क्लाइंट थे उनके, सबका डेटा ब्रीच हुआ है। अब जब मेरे को पता चला कि भाई ये डेटा ब्रीच हुआ है, तो सीधी सी बात है कि मतलब अटैक तो होना था। जब देखा मैंने तो ये समझ में आ गया कि यार मतलब कितने आप ट्रस्ट कर सकते हो कितनी वेबसाइट्स पे। क्योंकि देखो डेटा सेल तो सबका होता है। जब आपका डेटा एक्सपोज हुआ है तो बहुत से लोगों का एक्सपोज हुआ है, मेरा ही नहीं, लॉट्स ऑफ पीपल है जिनका डेटा एक्सपोज हुआ है। एक्सपोज इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि डेटा तो सेल होता है आपका। जो भी वेबसाइट, आप स्पॉटिफाई ले लो, एप्पल म्यूजिक ले लो, जहाँ पे भी आप लॉगिन करते हो अपनी जीमेल आईडी से, तो डेटा तो एक्सपोज होगा आपका, डेटा सेल होता है जहाँ भी आप लॉगिन करते हो। तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन भाई साहब अगर ब्रीच हो जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बेसिकली आपका जो सेल डेटा होता है वो आपको जो जितनी भी कंपनीज आपका डेटा सेल करती है उसके बदले में वो रेवेन्यू जनरेट करती है। और जो डेटा सेल होता है वो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा ही आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। जितने भी एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलते हैं, ओयो का, मैकमाईट्रिप का, लेंसकार्ट का, जो भी बोल लो आप, मतलब फूड डिलीवरी एप्स का, जेप्टो का, तो सब कुछ आपका डेटा के कारण ही देखने को मिलता है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन भाई प्रॉब्लम तब आती है जब आपका डेटा डार्क वेब पे चला जाता है। तो मेरा डेटा गया है डार्क वेब पे, डेफिनेटली मेरा डेटा डार्क वेब पे गया है। तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपकी कुछ जो निजी जानकारियाँ हैं वो डार्क वेब पे चली जाएँ, तो उसको कोई भी किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है, और मतलब अपने फेवर में यूज़ करके आपसे कुछ भी डिमांड कर सकता है, इन फेवर ऑफ मनी, इन फेवर ऑफ समथिंग एल्स। तो वो प्रॉब्लम आती है ना। तो फाइनेंशियली आदमी ब्रोक कर जाता है, मेंटली आदमी ब्रोक कर जाता है, अगर कुछ ऐसी डिमांड आती है हैकर्स की तरफ से, तो वो प्रॉब्लम करता है सबसे ज़्यादा। तो डेटा लीक हो जाए वो दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे आदमी की चीज़ें होती हैं जो शायद जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स हो गई, या मेडिकल डेटा, या कुछ ऐसा डेटा जो बैंक का डेटा है जो आपकी ज़रूरत है, अगर वो लीक हो जाए तो हैकर्स उसका कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इंसान के कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो इधर से उधर हो जाए तो बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना, चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो वही वाली दिक्कत है कि यार मतलब अगर ये डेटा इधर से उधर अगर डार्क वेब पे गया है ना, तो बहुत सी चीज़ें डेंजर जोन में चली जाती है। तो बस वही वाली बात है कि डार्क वेब पे अगर डाटा सेल हो गया तो प्रॉब्लम होती है। जब डेटा वहाँ से ब्रीच हुआ, उसी जीमेल आईडी के थ्रू मेरे जो भी लॉगिन पोर्टल्स हैं उन पर ऐसी थोड़ी सी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हुई हैं। जो हैकर है उसने अनवांटेड एक्टिविटी करी है मेरे सोशल्स में और जो भी चीज़ें हैं। और मुझे गूगल की तरफ से नोटिफिकेशन भी बहुत बाद में मिल रहा है कि आपके अकाउंट पे सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। ऑलमोस्ट 10 घंटे बाद में मेरे को ये पता चल रहा है कि मेरे अकाउंट पे कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है। गूगल की तरफ से नोटिफिकेशन भी इतनी देर बाद में आया है। एंड देन मैंने अपना अकाउंट को रीसेट किया है, पासवर्ड सब कुछ चेंज किए हैं, और मतलब सीन ये हुआ है कि ठीक है, इतना कुछ हुआ। मैंने थोड़ा सा देखा सिक्योरिटी, थोड़ी सी उसको रीसेट की सिक्योरिटी जो भी थी, और ये नहीं कि मेरा अकाउंट मेरे हाथ से चला गया। मेरा अकाउंट सेफली मेरे पास है फिलहाल, भगवान की दया से, है ना। तो इतना तो है कि मेरा अकाउंट गया नहीं। अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर और हो जाता और थोड़ा सा डिले कर देता तो शायद मेरा अकाउंट मेरे हाथ से जा सकता था। तो सीन भाई यही है कि मैं तो यही बोलूँगा कि जिन लोगों के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो वही लोग समझ सकते हैं कि भाई क्या बीतती है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ भी ये सीन हुआ है। सेम वीडियोस उसकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी अपलोड हुई हैं, और काफ़ी 1-2 दोस्त हैं उनके साथ भी ऐसा सीन हुआ है।
तो भाई मेरे को लग रहा है या तो ये अभी ट्रेंड चल रहा है ब्रीच का, डेटा ब्रीच का, और लोगों के साथ में ऐसी एक्टिविटी होने का। तो मैं तो यही बोलूँगा कि थोड़ा सा अवेयर रहें, ये जो एक्टिविटी हो रही है तुम्हारे साथ उसके थोड़ा सा अवेयर रहो यार, क्योंकि भाई कुछ भी आपके सोशल्स पे अपलोड कर दिया जा रहा है, और लोगों में वैसे भी दिमाग थोड़ा कम ही होता है आजकल, है ना। जो उन्होंने देख लिया वो उसी को सच मान लेते हैं, वो इतना भी दिमाग नहीं लगाते कि भाई कोई बंदा क्यों अपलोड करेगा, क्यों ऐसी चीज़ें डालेगा, क्या है मतलब। सही बता रहा हूँ, दिमाग घुटनों में लोगों का। तो चलो वो तो करेक्टर की तो बात यही है कि आदमी का पूरा करेक्टर लेस कर सकते हैं भाई। हैकर्स के पास इतनी पावर है कि तुम्हारा करेक्टर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक निचोड़ सकते हैं वो। तो इसलिए बोल रहा हूँ यार, थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा होने की ज़रूरत है हमारे यहाँ पे इंडियन ऑडियंस को। और मैं भी थोड़ा सा जब R&D वगैरह कर रहा था तो थोड़ी मैं कहा ठीक है यार, पासवर्ड्स कहाँ कहाँ लीक है, रीयूज पासवर्ड्स हैं, उन्हें हमें हटाना चाहिए। जो मतलब आप एक जीमेल आईडी पे जो पासवर्ड यूज़ कर रहे हो, आपकी अनोदर सोशल मीडियाज़ पे आपने सेम पासवर्ड यूज़ कर रखा है, तो वो कहीं ना कहीं कारण बनता है आपका डेटा ब्रीच का। तो हो सके तो हर एक का पर्टिकुलर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स रखें। और भाई साहब, मैंने कम से कम 8 से 10 बार इन 2 से 3 दिनों के अंदर मैंने 8 से 10 बार ये कि पासवर्ड चेंज करें मैंने सारे सोशल मीडिया के पासवर्ड्स। ऐसे सेट करेंगे, साला मुझे भी याद नहीं है अभी तो कि मैंने क्या सेट करा है, लेकिन ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बैठा हूँ मैं कि ठीक है, इन केस ऐसा ऐसा हो जाए तो ठीक है। बट यही है कि यार अवेयर रहो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा, और अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में इंडिया बहुत पीछे है, और भाई कुछ भी किया जा सकता है हमारे डेटा के साथ में, कुछ भी मैनिपुलेशन की जा सकती है ना। तो मैं तो ये बोलूँगा थोड़ा अवेयर रहो यार। मैं तो जो भी लोग ये देख रहे हैं रील, मैं तो उन्हीं से यही बोलूँगा कि एक बार जाओ भाई अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और अपनी जीमेल आईडीज़ वगैरह को देखो कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा उस पर ये भी देखो कि तुम्हारा डेटा ब्रीच हुआ है नहीं हुआ, एक्सपोज हुआ है नहीं हुआ, और थोड़ी सी पासवर्ड वगैरह टाइम टू टाइम चेंज करते रहो। बस दैट्स इट, यही तुम्हारे हाथ में है फिलहाल तो। और भाई इग्जी को क्या कहना भाई, तेरा भाई ले लिया तूने तो।